हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो लेकर। इसमें भी 200 प्रश्न होंगे जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप बताइए कि बकरेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, बकरेश्वर ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, आप बताइए कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एरिड फॉरेस्ट, तेज में बोलिएगा। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ चलिए पास। अब जोधपुर। बिल्कुल, जोधपुर में स्थित है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए आपका क्वेश्चन फिर है कि दक्षिण अमेरिका का द्वार अर्थात कि गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं? वेनेजुएला। बिल्कुल, वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। ठीक है, याद। आप बताइएगा कि वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान पुणे नहीं, आप बताइए। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। बिल्कुल, बेंगलुरु में स्थित है। तो याद रखेंगे, बेंगलुरु में वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान स्थित है। चलिए आपका क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1881 में। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में जो टीटामढ़ पेपर मिल्स है ना, इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी। तो इस बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी। बिल्कुल, झेलम नदी की सहायक है किशनगंगा नदी। ठीक है, बिल्कुल। आप बताइएगा वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? वेम्बनाड झील, हाँ। वेम्बनाड झील केरल। बिल्कुल, वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। चलिए आप बताइए कि डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है? कोलकाता में। बिल्कुल, कोलकाता में डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी स्थित है। चलिए आपका क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफान। बिल्कुल, जब बैरोमीटर का पारा एकाएक गिरता है ना, तो तूफानी मौसम का वो संकेत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? 17 अगस्त 1947 ईस्वी। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त थोड़ी होगा, 15 अक्टूबर 1947 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। और इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। 17 अगस्त थोड़ी था, 15 अक्टूबर 1947 था। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। बिल्कुल, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। चलिए अब बताइए सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया। बिल्कुल, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया है। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत हुआ? बाड़मेर, जैसलमेर। बिल्कुल, बाड़मेर जिला जैसलमेर में यह पार्क विकसित हुआ है। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? तो ये मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क था। अगला क्वेश्चन है कि रीटर के द्वारा रचित क्या है? 17 अगस्त। याद रखेंगे 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। कंफर्म नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रीटर के अनुसार उचित अर्ककुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? रीटर के द्वारा रचित अर्ककुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? किसी को याद नहीं है? याद है, बोलिए। महाद्वीपों के प्रादेशिक अध्ययन। बिल्कुल, महाद्वीपों के प्रादेशिक अध्ययन का उल्लेख किया गया है, जिसका रीटर के द्वारा यह रचित पुस्तक है अर्ककुंडे। इसमें बताया गया है कि महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन कैसे किया जाएगा। ठीक है, आप बताइए धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? धौलीगंगा जल विद्युत, तेज में बोलिए थोड़ा। उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? बताइए। कोलकाता। नहीं, आप बताइए। जोधपुर। बिल्कुल, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। आप ही का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? 00 किस फसल? सरसों की है। 00 बिल्कुल सरसों फसल की है, याद रखेंगे। ठीक है, आप बताइए कि किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल। बिल्कुल, फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? कालगुरली स्वर्ण उत्खनन के लिए। बिल्कुल, स्वर्ण उत्खनन के लिए विख्यात है। यह कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? थारू, हाँ, थारू लोगों का निवास कहाँ है? मध्य प्रदेश। नहीं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में थारू लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं। चलिए आप बताइएगा कि भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ज्वारीय ऊर्जा। बिल्कुल, भावनगर में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं है। ठीक है,
आप बताइएगा कि सुपेरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है? सुनहर। सुनहर, बिल्कुल। सुपेरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच स्थित है, सुनहर इसका नाम है, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान। बिल्कुल, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हैं। आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान यानी कि इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी। बिल्कुल, सतलज नदी से इंदिरा नहर निकलती है, सही बात है। आप बताइए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पौड़ी क्या कहलाती है? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पौड़ी क्या कहलाती है? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पौड़े क्या कहलाती है? उस काटिबंधीय है। नहीं, क्या कहलाती है? व्यापारिक पवन। बिल्कुल, व्यापारिक पवन कहलाती है। जो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर पवन चलती है उन्हें व्यापारिक पवन कहते हैं। आपका क्वेश्चन है कि सिवान, झड़िया, कुद्रेमुख तथा सिंह भूमि में लौह क्षेत्र कौन सा है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है और यह एक लौह क्षेत्र है, तो याद रखेंगे। ओजोन परत स्थित है किस मंडल में? बिल्कुल, समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं? बिल्कुल, डॉप्सन से मापते हैं। आपका क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य का उन्तास कितना होता है? 66.5। बिल्कुल। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर में सूर्य के उन्तास जो होता है 66.5 डिग्री होता है। बताइएगा वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। बिल्कुल, वह सीमा जो जिसके बाहर तारे जो होते हैं ना, ये आंतरिक रूप से आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है। आप बताइएगा मरुस्थलीय पौधे की जड़ें किस कारण लंबी हो जाती है? उसकी जड़ें पानी के तलाश में। बिल्कुल, पानी की तलाश में उनकी जड़ें क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। बिल्कुल, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की क्या है? राजधानी है, ठीक है। आप बता दीजिए कि भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? टेरी ने। जी, टेरे ने किया था, बहुत अच्छा है। आप बताइए कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद। बिल्कुल, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। चलिए सोनू जी बताइए कि किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? 22 दिसंबर को। बिल्कुल, 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो कहाँ होता है? मकर रेखा पर होता है, ठीक है। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, तो 22 दिसंबर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? आंध्र प्रदेश। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। चलिए आप बता दीजिए कि भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.5। बिल्कुल, 7516.5 किलोमीटर है, बिल्कुल। चलिए आप बताइए कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 11%। बिल्कुल, 11% भाग ऐसा है भारत में जो कि पर्वतीय है, ठीक है ना, कुल भूभाग का। आप बताइए कि दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? अमंडसेन, जो नॉर्वे का था। जी, दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति अमंडसेन था और ये नॉर्वे का निवासी था, इसको भी याद रखेंगे। चलिए, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? बिल्कुल, एकांक गुआ है, ठीक है ना। ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और यह एक ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 6960 मीटर है और इसका नाम क्या है? तो एकांक गुआ है, ठीक है। आप जो कोटोपेक्सी बोले वो तंजानिया में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड और अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? बताइए, आप बताइए। कोल्ड वाल कहते हैं। कोल्ड वाल जो जलधारा है ना, ये ग्रीनलैंड और अमेरिका के मध्य बहती है और यह एक प्रकार की ठंडी जलधारा है, तो इसको भी याद रखेंगे कि ठंडी जलधारा है। अच्छा बताइए, आप ही का क्वेश्चन है कि घाना, बगाड़िया तथा सकारिया लोक नृत्य किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान। बिल्कुल, राजस्थान की प्रमुख नृत्य कौन कौन है? घाना, बगाड़िया और सकारिया। घाना, बगाड़िया तथा सकारिया, ठीक है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेवा कनाडा यानी कि पापुआ न्यू गिनी की लंबाई कितनी है? 1500 मीटर है। पापुआ न्यू गिनी की लंबाई 1500 मीटर है, बहुत अच्छा। आप बताइए कि नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है?
नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? नहरकटिया क्षेत्र, नहरकटिया क्षेत्र असम राज्य में है, बिल्कुल असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि चिहुआ हुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है? मैक्सिको में है। ये चांदी की क्या है? प्रमुख खाने है। इसका नाम चिहुआ चांदी और जस्ता का प्रमुख खाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं क्या होती है? क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं, बताइए। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं, आप बताइए। अर्धतप्त बल्ब, आर्द्र बल्ब तापमान एवं अपेक्षिक आर्द्रता की दशा को क्लाइमोग्राफ दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो आर्द्र बल्ब तापमान एवं अपेक्षिक आर्द्रता को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पर्वत शिखर लुहात से किस देश में है? नेपाल। लुहात से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। बहुत अच्छा, ठीक है। आप बताइए कि तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका मेरा क्वेश्चन है जी। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आप बताइएगा। आप जे फ्रिज। अगला क्वेश्चन है कि पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? तो पोर्ट ऑफ प्रिंस होती है तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद और टेबोगो की राजधानी। जी बिल्कुल। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। बिल्कुल, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, ठीक है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इक्वाडोर एंडीज पर्वतमाला में। बिल्कुल, इक्वाडोर एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। बिल्कुल, भारत और श्रीलंका, ठीक है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान अफगानिस्तान। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। चलिए, तुज्जु दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है? भारत और किस देश को जोड़ता है? तुज्जु दर्रा बताइए। हाँ, भारत और तुज्जु दर्रा भारत और किस देश? भारत और म्यांमार। बिल्कुल, भारत और म्यांमार को जोड़ता है तुज्जु दर्रा, ठीक है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा स्थित है। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रा। माना दर्रा से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर की यात्रा हेतु जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? सिक्किम राज्य और जयलपला। बिल्कुल, नाथुला और जयलपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए, पाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बारालाचा जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल, पाचाला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर जो बोले हैं बनिहाल दर्रा। हाँ, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पाचाला दर्रा हिमाचल। बारालाचा उसको होना चाहिए। पाचाला ना, पाचाला दिया हिमाचल प्रदेश में, पाचाला दर्रा दिया बारालाचा भी, ठीक है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। आपका क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा है। अगला क्वेश्चन है नासिक और मुंबई कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट। बिल्कुल, थालघाट जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट। बिल्कुल, भोरघाट कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? थारघाट भोरघाट पश्चिमी घाट में स्थित है। अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा का नाम बताइए आप। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा नहीं, दर्रा का नाम बताना है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आप बता सकते हैं? काराकोरम। बिल्कुल, काराकोरम दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। चलिए, आपका क्वेश्चन है कि श्रीनगर से गिलगिट को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। हाँ बिल्कुल, बुर्जिल दर्रा जो है ना श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बिल्कुल, मेघना के नाम से जानी जाती है। सही जवाब है आपका। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल, सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर तथा 2900 किलोमीटर है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे। कौन सी नदी उड़ीसा की शोक नदी कही जाती है? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक नदी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि कौन सी नदी केपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? केपिल कौन सी नदी कपिल जलधारा का निर्माण करती है? नर्मदा नदी कपिल जलधारा का निर्माण करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी। बिल्कुल, बेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए, आप बताइए सिंधु समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। बिल्कुल, सिंधु जल समझौता जो हुआ था इसमें भारत सिंधु नदी के मात्र 20% जल का क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है,
ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। बिल्कुल, पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? दक्षिण की ओर। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। किस नदी के किनारे पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी। बिल्कुल, क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? चिल्का। हाँ, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, ठीक है। आप बताइए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? बुल्लर झील। बिल्कुल, बुल्लर झील मीठे पानी का झील है, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी झील है बताइए? गोविंद सागर झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिंडवाना झील किसका उदाहरण है? डिंडवाना। हाँ, डिंडवाना जो है बालसन का उदाहरण है कि बालसन का कि पलाया क्या है? डिंडवाना पलाया का है। डिंडवाना पलाया का है और सांभर झील बालसन का उदाहरण है, ठीक है। आप बताइए कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे चेलामू। चेलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील लोनार झील। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी। बिल्कुल, महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नाम है, जोग जलप्रपात का नया नाम, ठीक है। आप बता दीजिए कि कलोकत जलप्रपात किस राज्य में है? बिहार। बिल्कुल, बिहार राज्य में है कलोकत जलप्रपात, ठीक है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? हैले अल मसूदी ने किया था। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अल मसूदी ने किया था। चलिए, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्व भारत में क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर। हाँ, बिल्कुल, नॉर्वेस्टर कहा जाता है। इन हवाओं को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? चेरी ब्लास्म कहा जाता है, ठीक है। इन हवाओं को बंगाल में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। काल बैसाखी कहा जाता है। चलिए, आपका क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में चलती है। और ग्रीष्म ऋतु का मतलब कौन सा ऋतु हुआ? गर्मी के दिन में ये चलती है, इसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। भारत के किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु। बिल्कुल, तमिलनाडु वृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ जाता है, इसीलिए जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है उससे वर्षा नहीं होती, ठीक है। भारत में औसतन कितनी वर्षा होती है? 118। बिल्कुल, 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश? केरल में। बिल्कुल, दक्षिण पश्चिम मानसून केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए कि आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा बिहार में होता है। बिहार और बंगाल में मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? सबसे कम वर्षा आपका कच्छ से पंजाब और हरियाणा तक सबसे कम वर्षा देखने को मिलता है। चलिए, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? 35%। 35% भाग जो होता है बंगाल की खाड़ी से और 65% भाग जो आता है अरब सागर से आता है, तो दोनों को याद रखेंगे। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? शरद ऋतु को ग्रीष्म परिवर्तन है। मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। चलिए, आप बता दीजिए कि भारत के किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो बिल्कुल, जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक देखने को मिलती है। चलिए, आप बताइए कि जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है? 22%। बिल्कुल, 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इस मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता देखने को मिलती है। चलिए, ठीक है। अच्छा, बांगर किसे कहते हैं? बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बिल्कुल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? आपका क्वेश्चन जी। एफी के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? किस मिट्टी में? आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है किस मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में। अच्छा है, ठीक है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बिल्कुल, लेटराइट मिट्टी है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। बिल्कुल, काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक अधिक कहाँ है? लाल मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी से लोहा और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? किस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम के कण देखने को मिलते हैं? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम के कण देखने को मिलते हैं। ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? बताइए। किस मिट्टी में? काली मिट्टी। काली मिट्टी में सही जवाब है आपका। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? लवणीय बता रहे हैं, ये आपका है राजस्थान। राजस्थान में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि स्थित है। चलिए आप बताइएगा कि लेटराइट मिट्टी अन्य किस नाम से जानी जाती है? मुखरेला मिट्टी। बिल्कुल, मुखरेला मिट्टी के नाम से जानी जाती है। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। नहीं, लेटराइट मालाबार तो बिल्कुल, मालाबार तटीय प्रदेश में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरकता की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरकता की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे पाई जाती है? 600 मीटर। बिल्कुल, 600 मीटर नीचे तक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पश्चिम तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? पश्चिम तटीय मैदान का दक्षिणी भाग आपका मालाबार हो बिल्कुल, जाएगा। मालाबार तट कहलाता है। सही है। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? हीराकुंड हाँ। उड़ीसा में है। उड़ीसा आपका नहीं था। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित की जाती है? 49वीं समानांतर। बिल्कुल, 49वीं समानांतर रेखा से निर्धारित की जाती है। ठीक है। आप बताइए कि दो स्थानों के देशांतर में अगर 1 डिग्री का अंतर हो तो उनके समय अंतराल में कितना अंतर देखने को मिलेगा? 4 मिनट। बिल्कुल, 4 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। लोहा किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है? अग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में लोहा पाई जाती है, याद रखेंगे। सही बात है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है। न्यू मूर द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? न्यू मूर द्वीप आपका बंगाल की खाड़ी सही में है, हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। ठीक है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया को। ठीक है। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। चलिए आप बताइए कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो जेनेवा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। बिल्कुल, तिब्बत का पठार विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। ठीक है। अच्छा, लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है, बताइए। लिटिल वेनिस। हाँ, लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? लिटिल वेनिस के उपनाम से वेनेजुएला को। वेनेजुएला को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? लाई जनजाति का म्यांमार। म्यांमार में, आप मत बोलिए। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राव भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय। मेघालय में स्थित है। यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मेघालय। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन। ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है। आप बताइए कि बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील रूस। बिल्कुल, रूस देश में स्थित है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है और इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मयूराक्षी मंदिर किस राज्य में है? मेरा क्वेश्चन जी। पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी मंदिर है। अच्छा, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात। बिल्कुल, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकाला जाता केरल। है? बिल्कुल, केरल राज्य से सर्वाधिक थोरियम निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चीर, फर्फ, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? टैगा वनों में उगते हैं। ठीक है। आप बताइए अजरबैजान की राजधानी क्या है? अजरबैजान की राजधानी बाकू बेरूत। ठीक है, ठीक है, बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू अजरबैजान की राजधानी है। चलिए आप बताइएगा एमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? एमिस्टी दक्षिण अमेरिका में। एमिस्टी पेरू में स्थित है। पेरू याद रखेंगे। सराजेवा किस देश की राजधानी है? सराजेवा किस देश की राजधानी है, बताइए। बोस्निया और हाजावे गोविना। क्यों राशि वो कैसी जलधारा है? क्यों राशि वो कैसी जलधारा है? ठंडा है कि गर्म है? गर्म जलधारा। चलिए आप बताइए फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने किस दिशा में बहती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने दक्षिण की ओर होती है। नहीं, उत्तर से पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। बिल्कुल, लेबनान की राजधानी बेरूत है। यूर्ट किस प्रजाति का घर है? यूट
खिर्गिज पर्वताचार विषय है। चल आप अपना क्वेश्चन बताइए कि बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? अलास्का को, बोलिए फिर। अलास्का को रूस अलास्का को रूस से अलग करता है। ब्राजील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली। बिल्कुल, ब्राजील में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? बेंगलुरु। चलिए, भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राजमंदुरी में। राजमंदुरी में स्थित है। अंतिम क्वेश्चन आप बता दीजिए कि क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? रूस और जापान। तो जो क्यूराइल द्वीप है ये रूस और जापान के बीच विवाद का विषय है। तो आज का डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपको अगर इस डिस्कशन का PDF फाइल डाउनलोड करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़ जाइए हम लोग के साथ, और टेलीग्राम में आकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।